चलिए आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 6 का विषय अतीत से वर्तमान। सब्जेक्ट है अतीत से वर्तमान। अध्याय नए प्रश्न नवीन विचार। ठीक है, नए प्रश्न और नवीन विचार। ये नवीन विचार क्या था? जब हम लोग इससे पिछला अध्याय पढ़े थे उस समय हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़े थे, मगध का कुछ उत्थान देखे थे, और इससे भी पीछे जब जाइएगा अब वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उसमें वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जिस ग्रंथ की रचना की गई उसमें से एक प्रमुख है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। इस उपनिषद में बताया गया है कि जो उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम चरण था उसी के आसपास इस उपनिषद का अध्ययन किया गया, उसको लिखा गया है। इसका अर्थ होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। इस उपनिषद में कई प्रकार के वार्तालाप के माध्यम से लोगों को ज्ञान देने की जो उस समय व्यवस्था थी उसको संकलित किया गया है। ठीक है, जिसमें एक महत्वपूर्ण वाद विवाद है यम नचिकेता का। ठीक है, यम नचिकेता। यम नचिकेता का वाद विवाद है जो है कठोर उपनिषद में। ये पूछता है कि यम नचिकेता वाद विवाद या यम नचिकेता की कहानी किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोर उपनिषद से। आप इसका आंसर देंगे कठोर उपनिषद। अब ये कहानी क्या है? यम नचिकेता का कहानी, एक बच्चा था नचिकेता नाम का, जिसको यह जानने की बहुत इच्छा हुई कि लोगों की जब मृत्यु हो जाती है, जब लोग मर जाते हैं तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो उनको पता चला कि इसकी जानकारी हमको लोग को जो मार कर ले जाते हैं यहाँ से यम, उनसे जानकारी मिलेगी। तो वो यम के पास चले गए और इतना हिम्मत वाले थे कि उनसे डायरेक्ट मिल करके उनसे पूछे कि जब हम लोग मरते हैं, जब मनुष्य मरता है तो इसका होता क्या है, हमको ये जानकारी चाहिए। तो यम देखा कि ये तो बहुत छोटा बच्चा है, इसको हम क्या जानकारी दें कि मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उन्होंने बताया कि तुम हमसे ये कैसा सवाल पूछ दिया, तुम अभी बहुत छोटा हो, तुमको इसकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है, तुम इसके बदले हमसे कुछ भी ले लो, तुम सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरा जवाहरात ले लो, तुम चाहो जो मांगो सो दे देंगे, लेकिन तुम हमसे इस सवाल का जवाब नहीं पूछो। ठीक है, तो बच्चा जिद पे अड़ गया, वो किसी प्रकार का लोभ में नहीं आया और वो अपने सवाल का जवाब सिर्फ चाहता था। तो अंत में विवश होकर के यम को जवाब देना पड़ा। यम कहता है कि जब मनुष्य मरता है उसकी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, उसके आत्मा का फिर जन्म भी नहीं होता है। तो मतलब मनुष्य का शरीर मरता है, मनुष्य की आत्मा कभी नहीं मरती है और ना ही वो फिर से जन्म लेती है, और ये आत्मा न किसी में समाहित होती है और ना किसी से ये किसी से ना ही उत्पन्न होती है। ठीक है, इस बात को उस कहानी के माध्यम से यम और नचिकेता के संवाद के माध्यम से ये कठोर उपनिषद में बताया गया है। आत्मा के बारे में इसमें बताया कि आत्मा क्या है और इसकी मनुष्य के शरीर या किसी भी जीव जंतु के मरने के बाद उस आत्मा का क्या होता है।
चलिए एक दूसरा उसमें उपनिषद में संवाद है, याज्ञवल्क और मैत्रेयी, ठीक है। ये दोनों कहीं इसको पति पत्नी के रूप में बताया गया है, कहीं ठीक है। तो मुख्य रूप से इसको पति पत्नी के श्रेणी में बताया गया कि यम मैत्रेयी का संवाद, ठीक है। ये है आपको बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद पूछता है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद किस उपनिषद से संबंधित है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है। अब इसमें क्या कहानी है, याज्ञवल्क्य को एक बार इच्छा होता है कि हम अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगल चले जाएं, जंगल में जाकर साधना करें और ज्ञान की प्राप्ति करें। उसी समय मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद लंबा होता है कि ज्ञान क्या है और इसका किस प्रकार से मतलब अध्ययन ये लोग की प्राप्ति होगी, इसको कैसे अध्ययन किया जा सकता है, तो इसी पर संवाद होता है। इसी संवाद से निष्कर्ष निकलता है कि धन और ये जो वैभव है, सुख है, इससे कुछ भी नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं है। सही ज्ञान वही है जो अपने और अपने समाज के बारे में चिंतन करने पे विवश करे। आप अपनी अच्छाई को कैसे निकाल सकते हैं, अपने समाज को अच्छी दिशा में कैसे ले जा सकते हैं, इस पे जो अध्ययन करने के लिए आपके पास बुद्धि हो, तर्क बुद्धि हो, तो उसी को हम ज्ञान की प्राप्ति कहेंगे, ठीक है। इसकी बात की गई है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद के माध्यम से, ठीक है। अब एक तीसरा संवाद है जो सत्यकाम जावला के इच्छा पे है, ठीक है। सत्यकाम जावला एक गरीब परिवार का ये थे और इनकी इच्छा हुई कि हम सत्य को जाने। इन्होंने सत्य को जानने की इच्छा जागृत की और इसी पे इनकी कहानी है, और ये कहानी है छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण संवाद था उस समय का, जो नए नए विचार उत्पन्न हो रहे थे, तो उसी को यहाँ पे हम बताए हैं कि कहाँ से ये विचार उत्पन्न होना शुरू हुआ था। तो ये उपनिषद से ही विचार उत्पन्न होना शुरू हुआ था। और जब इस तरह के विचार आने लगते हैं मनुष्य के मन में कि ये कैसे, जो काम हम देख रहे हैं, जो चीज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसको करना सही है या से छोड़ देना सही है। तो जब इस तरह से तर्क के आधार पे, अपने सोच के आधार पे लोग अगर किसी चीज को आकलन करने लगते हैं, विचार विमर्श करने लगते हैं, तभी एक नए युग की शुरुआत का आरंभ माना जा सकता है इस चीज को। तो यही उपनिषद के समय में ही इसमें अधिकांश पुरुष विचारक थे, कुछ महिला विचारक भी थी, जिसमें गार्गी का नाम प्रमुख है। गार्गी भाग लेती थी, वो दरबार में भी पुरुषों के साथ वाद विवाद में भाग लेती थी। तो लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत कम थी उस समय उपनिषद के काल में, लेकिन पुरुष काफी संख्या में थे। ये गरीब लोग भी, इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि गरीब लोग भी जो आर्थिक रूप से गरीब थे, वो विचार विमर्श में भाग लेते थे। उनकी भी इच्छा क्या थी, इसको भी मान्यता दिया गया है इस उपनिषद में। इसका मतलब क्या हुआ, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, जितने भी लोग थे, वो सभी इस नए विचार से प्रभावित हो रहे थे। तो यही नए विचार के कारण नए नए जो सोच डेवलप हो रहा था आदमी के बीच, उसी के प्रभाव से एक नया धार्मिक आंदोलन हुआ, ठीक है, जिसे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का धार्मिक आंदोलन, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है।
तो नया धार्मिक आंदोलन जो शुरू हुआ तो वो क्यों हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक तो उसका प्रमुख कारण था विचार था जो दिखाया अभी आपको। दूसरा प्रमुख कारण था कि ब्राह्मण व्यवस्था में जो कर्मकांड था ब्राह्मण व्यवस्था का कर्मकांड जी। तो ये ब्राह्मण व्यवस्था का कर्मकांड जो था जिसमें कि पूजा पाठ काफी कठिन होता था क्योंकि यज्ञ की प्रधानता थी उसमें मुख्य रूप से, तो इससे लोग बहुत कठिनाई अनुभूति कर रहे थे क्योंकि सभी मनुष्य धर्म तक पहुंचना आसानी से उस धर्म तक नहीं पहुंच सकते थे। बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करना पड़ता था, बहुत ज्यादा दान दक्षिणा का व्यवस्था हो गया था हिंदू धर्म की व्यवस्था में। तो इस स्थिति से लोग परेशान थे। सामान्य आदमी मोक्ष प्राप्ति के लिए भटक जाते थे, सारी संपत्ति पूरी जिंदगी की कमाई उसको अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंवाना पड़ता था। दूसरा प्रमुख कारण था पशु बलि। इस समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते आर्थिक उपार्जन का नेचर बदल चुका था, ठीक है। और लोग आर्थिक उपार्जन में पशु पालन का जो मुख्य नेचर था उसको छोड़कर के कृषि में आ गए थे। और कृषि कार्य के लिए क्या आवश्यक था? पशु आवश्यक था। तो पशु का अगर बलि पड़ता, जिसमें होम में पड़ता था, किसी प्रकार के भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाया जाता था, यज्ञ में बलि का प्रयोग होता था, इन सब से क्या होता था? पशु की संख्या निरंतर गिरती जा रही थी। इसको रोकने के लिए पशु बलि को रोकना था। तो पशु बलि के कारण भी ये ब्राह्मण धर्म के अलग कुछ धर्म का डिमांड हो रहा था उस समय, ठीक है। और था ब्राह्मण जाति के अलावा, ठीक है, ब्राह्मण जाति के अलावा अन्य जितनी भी जातियां थी, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो। क्षत्रिय वैश्य आर्थिक रूप से काफी संपन्न होते थे, लेकिन ब्राह्मण से कभी भी किसी भी स्थिति में वो बहुत नीचे दर्जे पे ही होते थे। और जो शूद्र की स्थिति थी वो भी काफी दयनीय थी। शूद्र की स्थिति आर्थिक रूप से भी दयनीय थी और प्रतिष्ठा के मामले में तो काफी नीचे चले गए थे वो लोग। महिला की स्थिति भी काफी खराब था। तो ब्राह्मण जाति के अलावा अन्य जाति एवं महिलाओं की स्थिति दयनीय था, ठीक है। ठीक है, इस चीज को समझ गए कि ब्राह्मण जाति के अलावा किसी अन्य जाति का और महिलाओं का स्थिति काफी खराब हो चुका था। अर्थव्यवस्था का स्रोत में परिवर्तन हो चुका था। अर्थव्यवस्था के स्रोत में परिवर्तन। तो देखिए, इन सब कारणों से पहला, ब्राह्मणवादी धार्मिक व्यवस्था जो था वो काफी जटिल था। उसमें यज्ञ, कर्मकांड, पशु बलि सब की काफी भूमिका थी। पशु बलि जो ब्राह्मणवादी धर्म व्यवस्था में था, जिसको संरक्षित करना था, पशु बलि को क्यों बचाना था? तो आर्थिक स्रोत बदल चुका था। आर्थिक स्रोत क्या था? पहले पशुधन ही अर्थव्यवस्था का मुख्य धन होता था। लोग पशु से ही सारा उपार्जन करते थे। और अब क्या हो गया? खेती मुख्य उपार्जन का स्रोत हो गया। धन उपार्जन का मुख्य स्रोत क्या हो गया? खेती।
कृषि कार्य। तो कृषि कार्य के लिए पशु आवश्यक था, तो पशु का संरक्षण करना था, तो इसलिए इस धार्मिक कर्मकांड, ब्राह्मणवादी धार्मिक कर्मकांड को कमजोर करना था। और अन्य क्या था? प्रतिष्ठा, जो कि ब्राह्मण जाति के द्वारा किसी अन्य जाति को या महिलाओं को श्रेष्ठ नहीं बताना, ऊंचे दर्जे में नहीं रखना, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ में रखना। तो ये भी कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा चोट कर रही थी, क्योंकि उपार्जन के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा धन का उपार्जन कौन करता था? वैश्य करता था, क्योंकि वो व्यापारी वर्ग थे, और व्यापार के कारण उनके पास, किसी व्यापारी के पास तो इतना धन हो गया था कि वो राजा जो होते थे उनसे भी अधिक धनवान होते थे, लेकिन उनको प्रतिष्ठा नहीं होता था समाज में ब्राह्मण के समकक्ष, है ना। इसीलिए इस स्थिति, यही सब कारण से किसी एक नए धर्म की आवश्यकता लोगों में महसूस होने लगी, और उसी आवश्यकता के कारण इस समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ठीक है, कई प्रकार के धर्म का उदय शुरू हो गया। जिसमें मुख्य रूप से था भागवत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। तो ये सब धर्म ब्राह्मणवादी धर्म के खिलाफ में आना शुरू हुआ। तो अब इन सब धर्म में ऐसा क्या बात था? इन सभी धर्मों में सबसे ज्यादा मुख्य रूप से बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ। तो अब इस चीज को हम लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म का क्या ऐसा नेचर था, बौद्ध धर्म किसके द्वारा लाया गया था, बौद्ध धर्म उस समय का डिमांड क्यों बन गया, इस सब चीज का अध्ययन हम आगे करेंगे, ठीक है।